सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला आज हम लोग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाई वी कांट मेंटेन वेरी हाई वैक्यूम इन टरबाइन। यानी कि जो स्टीम टरबाइन होता है और उसके जो कंडेंसर होते हैं उसमें हम लोग वेरी हाई वैक्यूम यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि ये आप एक डिस्कस ओवरव्यू देख सकते हैं जो कि स्टीम टरबाइन का है। जैसे यहाँ पर आपका टरबाइन हो गया और ये टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है कंडेंसर में गया। इसी कंडेंसर में आपका जो नेगेटिव प्रेशर यानी कि जो वैक्यूम जो है वो मेंटेन किया जाता है। वैक्यूम जस्ट लाइक उसी तरह है जैसे बॉयलर में हम लोग आईडी फैन के द्वारा नेगेटिव प्रेशर यानी कि ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं, जिससे बॉयलर में जो फ्लू गैस तैयार होता है वो आसानी से बाहर निकल जाए बॉयलर से और बॉयलर आपका सेफ रहे। ओके, तो ठीक उसी तरह जैसे कि स्टीम हम टरबाइन में भेजते हैं वर्क करने के लिए, तो वर्क होने के बाद जो स्टीम आपका आसानी से आ सके कंडेंसर में, इसके लिए कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव प्रेशर होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर, तो जिसके वजह से आपका स्टीम जो होता है वो आसानी से कंडेंसर में आ जाता है और फिर से इसको कंडेंसेट करके इसको यूज किया जाता है। ओके, खैर अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि अगर ज़्यादा नेगेटिव रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग इस रिंकाइन साइकिल वाले डायग्राम में आते हैं। तो जैसा कि ये टरबाइन है जहाँ पे स्टीम हम भेज रहे हैं और स्टीम यहाँ से एग्जॉस्ट होने के बाद ये आपका कंडेंसर में आता है। इसी कंडेंसर में एक प्रेशर हम लोग नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस आपका 0.85 हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सपोज इतना हम अगर मेंटेन कर रहे हैं, अब कहने का मतलब ये है कि अब इसी को हम अगर 0.95 कर दें या उससे ज़्यादा कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो देखिए सपोज मान लीजिए ये एक सिंपल सा टीएस डायग्राम है। मान लीजिए इस पॉइंट में अगर हम 0.85 अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, ओके, तो पॉइंट अगर 85 अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ तक हमारा जो हो रहा है ये वर्क डन हमको मिल रहा। ओके, अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, बढ़ा देना है। तो अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको 0.95 या 98 कुछ भी मिला सपोज, तो यहाँ पर मिला, तो ये अब देखिए ये लाइन जो होगा वो यानी कि स्टीम टरबाइन में जो एक्सपेंशन होगा स्टीम का वो यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक होकर आपका यहाँ तक जो होगा वो लाइन जो होगा वो एक्सपेंड होगा। अब ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन होता है वो आपका वेपर प्लस जो मॉइस्चर होता है उसका मिक्सचर होता है, यानी कि यहाँ पर स्टीम भी होता है और मॉइस्चर भी यानी कि जो वाटर कंटेंट भी रहता है। और ये लाइन जितना इधर जाएगा उतना उसमें मॉइस्चर जो होगा यानी कि वाटर कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए जो लाइन आपका पहले यहाँ पे था यानी कि मॉइस्चर इतना था, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 10% था। अब यहाँ पर आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं या ये लाइन जो होगा वो इंक्रीज करिए, यानी कि ये मॉइस्चर की तरफ जा रहा है, वाटर कंटेंट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका हो गया 20% हो गया सपोज। ओके, तो अब ये एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम सीधी समझ में आ गई कि हमें वर्क डन भले ही ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, आप वैक्यूम बढ़ा दे रहे हैं, आपका टरबाइन में वर्क डन आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, ये पूरा वर्क डन आपका इंक्रीज कर गया। ओके, लेकिन मॉइस्चर भी साथ में बढ़ गया, तो मॉइस्चर का एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है टरबाइन में, जिसके वजह से हम लोग इस वर्क डन को ना देखकर पहले हम लोग अपने टरबाइन को देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि एग्जांपल कहें कि आपको एक स्थान से कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आप अपने मान लीजिए कार से जा रहे हैं, तो कार का मान लीजिए आप 100 स्पीड में भी जा सकते हैं, लेकिन 100 स्पीड में आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी भी देखना है, गाड़ी की भी सेफ्टी देखना है, काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो सेफ्टी को देखते हुए आप क्या करेंगे कि एक निश्चित वेलोसिटी के साथ आप जाएंगे, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज के साथ जाएंगे, ठीक है, वरना आप जाने का तो किसी भी स्पीड में हाई स्पीड में भी जा सकते हैं, तो लेकिन वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह इस वर्क डन को बढ़ाने के चक्कर में हमें हमारे टरबाइन में कई सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। उस रिस्क को देखते हुए हम वर्क डन को ना लेकर हम पहले रिस्क को रिड्यूस करते हैं या उसको देखते हुए टरबाइन ऑपरेट करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मॉइस्चर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। अब मॉइस्चर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आपका स्टीम जो था उसमें आपका पहले मान लीजिए मॉइस्चर जो अलाउ रहता है डिजाइनर के द्वारा वो आपका 12% से लेकर 15% होता है। ओके, लेकिन अब आपने 20% 25% अगर कर दिया तो क्या होगा, एक तो आपका स्टीम की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब अगर स्टीम की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो टरबाइन में जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो हाई प्रेशर हाई फोर्स के साथ पड़ेगा, जिसकी वजह से टरबाइन ब्लेड डैमेज हो सकता है। साथ में मॉइस्चर क्या करता है, मेटालिक के साथ कोरोजन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टरबाइन का लास्ट स्टेज जो होता है वो कोरोड कर देता है। हाई डेंसिटी होने की वजह से वो जब उसके साथ ब्लेड के पाथ में वो फ्लो करेगा तो उसको इरोड करते हुए जाएगा, जिससे टरबाइन की लाइफ जो होगी वो डिक्रीज होगी।
साथ में कुछ दिनों के बाद आने वाले टाइम में आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, वाइब्रेशन आने के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो ये सभी जो होता है वो मॉइस्चर की वजह से प्रॉब्लम आती है। ओके, साथ में कंडेंसर में क्या प्रॉब्लम होगा, तो कंडेंसर में देखिए जैसे ही हम वैक्यूम जो होता है अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपका जो हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो इफेक्टेड होगा। कंडेंसर में जैसे हीट ट्रांसफ़र होता है तो वो हीट ट्रांसफ़र इफेक्टेड होगा। अब वो इफेक्टेड होगा जिसके वजह से आपका वहाँ पर अंडर कूलिंग फिनोमेना होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम वैक्यूम जो डिक्रीज किए तो वैक्यूम डिक्रीज होने की वजह से आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज हुआ। एब्सोल्यूट प्रेशर डिक्रीज हुआ, डेट मीन्स आपका जो सेचुरेशन प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है। सेचुरेशन प्रेशर अगर डिक्रीज होता है दैट मीन्स आपका सेचुरेशन टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम अगर हाई वैक्यूम मेंटेन करते हैं तो हमारा जो कंडेंसेट तैयार हुआ है वो भी आपका उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सपोज पहले अगर 50 डिग्री मिल रहा था हमको कंडेंसेट का टेम्परेचर तो अब हमको 40 डिग्री मिल रहा है। तो इस 10 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, अब इस 10 डिग्री को हमको बढ़ाने के लिए हमको बॉयलर पे ज़्यादा फ्यूल देना पड़ेगा, ठीक है, सेंसिबल हीट को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो इसके वजह से क्या होगा, बॉयलर की इफिशिएंसी जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी, ठीक है, आपका बॉयलर का जो इफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज करेगा। एक ये प्रॉब्लम हो गया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा, हाई वैक्यूम डिमांड टाइटर सील इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ लीक। अब हाई वैक्यूम अगर मेंटेन करेंगे तो जो सीलिंग होगा वो भी बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा जिसके वजह से लीकेज होने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोर प्रेशर एक्ट ऑन कंडेंसर ट्यूब। अब कंडेंसर हाई वैक्यूम मेंटेन किया मतलब कंडेंसर में जो स्टीम के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, जो प्रेशर एग्जिस्ट होगा वो ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से एट द लंबे समय के बाद ट्यूब फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं। ओके, तो यही सारे पॉइंट जो है वो वहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ मोर वेट स्टीम होगा, ठीक है, इसके अगर हम हाई वैक्यूम मेंटेन करते हैं तो इरोजन क्रोजन होगा जिससे लाइफ डिक्रीज होगी, वाइब्रेशन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, कंडेंसर में आपका हीट ट्रांसफर इफेक्टेड होगा जिसकी वजह से आपका ये कंडेंसेट गो अंडर कूलिंग और इसी के वजह से आपका बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज होगा जिसके वजह से क्योंकि आपका जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसी को मैंने पॉइंट में लिख दिया है जो कि जब आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप इस पॉइंट को ही बोल देंगे तो हो जाएगा। बाकी समझने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया। ओके, तो आई होप कि ये छोटा सा जो वीडियो था वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ये इस टाइप के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो चलिए आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।